हेलो एवरीवन, आई एम सीमा आठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री में और बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका यूज़ होता है। और ये जो टॉपिक है ये बीएससी सेकेंड ईयर के फिज़िकल केमिस्ट्री के 4th यूनिट को कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू स्थिर होता है। पीएच वैल्यू जो है उसका कांस्टेंट रहेगा। जब उसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया जाता है तब भी इसका जो पीएच वैल्यू है वो स्थिर ही रहेगा। इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो बफर सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स जो पीएच रिमेन्स अनचेंज, इसका जो पीएच है वो कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे उसमें आप बेस ऐड कर दीजिए या उसमें एसिड ऐड कर दीजिए, उसका जो पीएच है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के लक्षण क्या है। तो जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू हमेशा डेफिनाइट या स्थिर रहेगा। और बफर सॉल्यूशन को अगर हम ज़्यादा देर तक रखते हैं, अधिक समय तक रखने पर या उसको तनु करने पर भी जो इसकी पीएच वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, चाहे आप इसे कितने भी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसकी जो अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो बफर सॉल्यूशन है उसमें बहुत ही कम परिवर्तन आता है जब उसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड किया जाए। वो परिवर्तन ना के बराबर होता है, बहुत ही स्लाइटली चेंज होता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिडिक बफर क्या होते हैं। एसिडिक बफर ऐसे बफर सॉल्यूशन होते हैं जो वीक एसिड और उसी के हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं। इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट क्या है। एसिडिक बफर की कंडीशन में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सॉल्ट बनता है वो हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट कहलाएगा। इसकी जो पीएच वैल्यू है वो लो टू 7 रहेगी, हमेशा 7 से कम रहेगी। इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड और इसी का जो हाईली आयोनाइजेबल साल्ट है मतलब सोडियम एसीटेट। ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो इनके मिलने से जो बफर सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। और दूसरा जो टाइप है वो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा बफर सॉल्यूशन जो वीक बेस और इसी के हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट से मिलकर बना हो। यहाँ पे जो हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनेगा तो वो हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट कहलाएगा। तो इन दोनों के कंबाइंड होने से जो बफर सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक बफर होता है। और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो अबाउट 7 रहेगी। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है जिसे हम इसी के हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट से मिलाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन है। अब हम देख लेते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है। बफर एक्शन को अगर हम सिंपल वर्ड में समझें, सिंपल शब्दों में समझें, आसान भाषा में अगर इसको हम कहें तो ये एक रेजिस्टेंस सिस्टम है। मतलब किसी बफर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस सिस्टम बफर एक्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है बफर सॉल्यूशन को कि वो अपना पीएच वैल्यू चेंज ना होने दे। उसमें जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाए तो इस तरह का जो रेजिस्टेंस रहेगा या जो प्रतिरोध रहेगा अपने आप में कि वो अपने पीएच वैल्यू को
ना तो कम करे और ना ही ज़्यादा करे। तो इस तरह का जो रेजिस्टेंस है उसे ही हम बफर एक्शन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं बफर एक्शन इन एसिडिक बफर। यहाँ पे जो एसिडिक बफर है उसके लिए जो बफर एक्शन है और उसके लिए जो बफर एक्शन है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो वीक एसिड के कारण ही आता है। यहाँ पे जो एसिडिक बफर है वो वीक एसिड और इसके हाई आयोनाइजेबल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे जो वीक एसिड है वो एसिटिक एसिड है और जो हाई आयोनाइजेबल सॉल्ट है वो सोडियम एसीटेट है। तो जो एसिटिक एसिड है वो स्लाइटली डिसोसिएट होता है और एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सॉल्ट है यहाँ पे सोडियम एसीटेट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है और एसीटेट आयन और सोडियम आयन बनाता है। इस तरह से जब इसमें कोई एसिड ऐड किया जाता है, मतलब जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन मीन्स एसिड ऐड किया जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली जो हाइड्रोजन आयन है वो ऐड हो जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन आयन है वो एसीटेट आयन से कंबाइंड होता है और फिर से एसिटिक एसिड बना लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी सिस्टम में जब एसिड ऐड किया जा रहा है तो इस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और कोई भी सिस्टम हो, अगर उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो जो सिस्टम है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर वो उस डिस्टर्बेंस का जो इफ़ेक्ट है उसको कैंसिल कर सके। तो इस इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के लिए जो एसीटेट आयन है वो हाइड्रोजन आयन से कंबाइंड होता है और इमीडिएटली उसी टाइम पे तुरंत एसिटिक एसिड बना लेता है। और जब इसमें बेस ऐड किया जाता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन जब इसमें ऐड किया जा रहा है, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हाइड्रोजन आयन से मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर भी जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको फिर से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है, जो एसिटिक एसिड है वो फिर से डिसोसिएट हो जाता है, वो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि फिर से जो इक्विलिब्रियम है वो फिर से एस्टेब्लिश हो जाता है और जो एसिडिक बफर है उसका रेजिस्टेंस और बफर एक्शन हमें दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं जो बेसिक बफर होता है, बेसिक बफर में जो बफर एक्शन है किस तरह से काम करता है। तो बेसिक बफर में एक वीक एसिड होता है और हाईली आयनाइजेबल साल्ट होता है। तो जो वीक एसिड है इसके कारण ही ये रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि जो वीक बेस है वो स्लाइटली डिसोसिएट होता है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। और जो अमोनियम क्लोराइड है, जो सॉल्ट है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अमोनियम और क्लोराइड आयन में। तो जब इसमें हम एसिड ऐड करते हैं, मतलब दोबारा से जब H+ आयन इसमें ऐड हो रहा है, तो जो बफर है, इस बफर का जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हाइड्रोजन आयन से मिलकर फिर से H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। जब H2O का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर से यहाँ पे वही कंडीशन आती है कि इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और इसको दोबारा जो सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोक्सिल आयन की कमी हो जाती है, H2O के फॉर्मेशन के कारण जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो सिस्टम में उसकी कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए इमीडिएटली क्या होता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो सिस्टम में कंप्लीट हो जाता है और इक्विलिब्रियम फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है। और जब इसमें बेस ऐड किया जाता है, कोई बेस जब बेसिक बफर में ऐड किया जाता है, तो इसका जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो अमोनियम आयन से कंबाइंड होके दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और जो डिस्टर्बेंस है वो उसका इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाता है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस तरह से बेसिक बफर और एसिडिक बफर में रेजिस्टेंस आता है, जिसके कारण ये बफर अपना
काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के क्या क्या यूजेस हैं। तो जो बायोलॉजिकल यूजेस हैं, इसमें बहुत से बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे सलाइवा, स्टमक है और ब्लड है। ये इनको आवश्यक रूप से कार्य करने के लिए इनका जो पीएच वैल्यू है वो स्थिर होना चाहिए। अगर ये इनका पीएच वैल्यू स्थिर रहेगा तभी ये अच्छी तरह से कार्य करेंगे, नहीं तो ये कार्य नहीं करेंगे। हमारा जो ब्लड होता है उसका भी जो पीएच वैल्यू है वो 7.35 होता है। वो हमेशा उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर पीएच वैल्यू ज़रा भी डिस्टर्ब होता है तो उसमें इंसान की मौत भी हो सकती है। कुछ अनकॉन्शियस कंडीशन होती हैं या कोमा की कंडीशन में जो ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 0.5 कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा स्थिर ही रहेगा। और बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका पीएच वैल्यू भी फिक्स होता है। अगर उनका पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा होगा तो जो एंजाइम है वो ठीक तरह से अपना जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। इसके जो अदर यूजेस हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं या हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, इसमें बफर सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है जिससे कि उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन किया जा सके। जैसे कि शैम्पू होता है, शैम्पू में भी बफर सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो हमें किसी तरह से जो नुकसान ना पहुंचा सके। और बेबी लोशन होता है, उसमें भी बफर सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। और भी बहुत सारे अदर प्रोडक्ट है, जैसे वॉशिंग पाउडर है, आई ड्रॉप है, इसमें बफर सॉल्यूशन का यूज़ करके हम इसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।